अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 748वां सबक है। मोहतरम दोस्तों, हीरा ग्रुप की चेयरमैन नौ हीरा शेख, हैदराबाद पुलिस ने उनको अरेस्ट किया और वो ख़बर कल के सारे अखबारात में थी। इसलिए हमने कल एक सबक दिया था 747वां, जिसके अंदर हमने डिटेल्स में बताया कि इससे पहले भी हम कौम को आगाह, कौम को मुर्तनब्बह कर चुके थे। उसके बावजूद लोगों ने उसके अंदर दिल खोल कर इन्वेस्टमेंट किया। अब बहुत सारे लोग आज रो रहे हैं, बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं, हमारा इतना पैसा अटक गया, हमने इस तरीक़े से इन्वेस्टमेंट किया था, हमने ज़िंदगी भर की कमाई लगा दी थी, हमारी खून पसीने की कमाई थी, अब हमने क्या करना चाहिए। कल का मेरा सबक सुनने के बाद बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा, बोले अपनी एक ईमान वाली बहन थी और माशाअल्लाह उसने तरक्की करके यहाँ तक पहुँची थी और माशाअल्लाह अल्लाह तबारक व ताला ने उसको इस मकाम और मर्तबे तक पहुँचाया था, हमने उसका सपोर्ट करना चाहिए। उसकी बजाय हम लोग एक दूसरे की टांग खींचने में और हम लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने में और हम लोग उसके बर्बादी पे खुशी मनाने में लगे हुए हैं। मैंने ये सोचा आज के सबक में ऐसे जो लोग हैं जिनको ये गलत फहमी हो रही है कि हम उनके बर्बादी पे खुशी मना रहे हैं या फिर हम उनके अरेस्ट होने का इंतज़ार कर रहे थे, तो थोड़ी सी वजाहत कर देता हूँ। सबसे पहली चीज़, इस्लामी शरीयत के अंदर तिजारत को, कारोबार को इतनी अहमियत हासिल है कि बाज़ाब्ता कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने तिजारत करने का हुक्म दिया, हुक्म, और ख़ुद ये कहा फ़इज़ा क़ुज़ियतिस सलाह फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़ वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह। नमाज से फ़ारिग़ होने के बाद, ये असल में जुमा के बारे में है, उसके बाद तुम अल्लाह के ज़मीन पे फैल जाओ, अल्लाह के फ़ज़ल को तलाश करो। और फिर एक जगह फरमाया व अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, हमने तिजारत को, कारोबार को, लेन देन को तुम्हारे लिए हलाल करार दे दिया और सूद को हमने तुम्हारे लिए हराम करार दिया। फिर और दूसरी जगह पे फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमानू ला तुहर्रिमू तय्यिबाति मा अहल्लल्लाहु लकुम, अल्लाह की हलाल की हुई चीज़ों को अपने ऊपर हराम मत करो। पता ये चला कि अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक तिजारत, कारोबार एकदम महमूद और पसंदीदा चीज़ है। अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगियों में अगर जाएंगे तो सबसे पहला नाम हमारे आका हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलेगा, जिन्होंने प्रैक्टिकल बनफ़्से नफीस ख़ुद तिजारत की। खाली तिजारत का हुक्म नहीं दिया, सिर्फ तिजारत के मसाइल नहीं बयान किए, तिजारत खुद चल फिर कर की और वो तिजारत की हमको उसकी हवा भी नहीं लगी आज तक, जिसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट कहा जाता है कि अरब का माल एक दूसरे मुल्क शाम में, दोनों मुल्कों का जोग्राफिकल रहन सहन एकदम एक दूसरे से डिफरेंट, जहाँ पे अरब की सरजमीन संगलाख रेगिस्तान वाली, पहाड़ों वाली, जहाँ पे घास का तिनका भी नहीं, बिवादिन गैर ज़ी ज़र्अ, कुरान में अल्लाह ने फरमाया ऐसी वादियाँ घास का तिनका नहीं। उसके कंपैरिजन में जिस मुल्क में जाकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिजारत की, वो एकदम हरा भरा मुल्क, वो बागीचों वाला मुल्क, बड़े बड़े जंगल, बड़ी बड़ी नहरें, बड़े बड़े पहाड़ वहाँ पर, मुल्क शाम। सुभान अल्लाह, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनफ़्से नफीस तिजारत करके पूरी दुनिया के मुसलमानों को तिजारत का तरीक़ा और सलीक़ा सिखाया। और कौन सी तिजारत की? अल्लाहु अकबर। मेरे मोहतरम दोस्तों, आज पूरी दुनिया के स्टॉक एक्सचेंज जिसके ऊपर टिके हुए हैं, पार्टनरशिप, शेयर्स, इसकी बुनियाद डाली। देखो अल्लाह के नबी का तरीक़ा कैसा था। मक्के वाले
अपना अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले करते थे। सबका सामान तिजारत लेकर अल्लाह के नबी के ज़माने की ये तरतीब थी कि लोग दूसरे मुल्क में जाते, उसे बेचते और आने के बाद जो नफ़ा होता था उस नफ़े की एक मिक़दार तय होती थी। जो कैपिटल लगाने वाला होता था वो और जो मेहनत करने वाला होता था उनके बीच में नफ़े की तक़सीम होती थी। ये हमारे सीरत के किताबों में आपको मिलेगा। माँ खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो इन्वेस्टर थी और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये लोग मेहनत करने वाले थे। इन्वेस्टर जो थे उनका माल, ये लोग मेहनत करने वाले और नफ़े की तक़सीम होती थी। तो माँ खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दियानतदारी को देखा, इतना अमीन, इतना सादिक इंसान, एक एक रुपये का इसके पास पूरा हिसाब लिखा हुआ है कि तिजारत में कितनी मुड़ी थी, कितना कैपिटल था, कितना लॉस हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ। ये प्रॉफिट अलग है, इसमें आपका हिस्सा ये है और हमारा हिस्सा ये है। उन्होंने खुद सामने से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाह की पेशकश की, वर्क़ा इब्ने नौफल के ज़रिए से, जिन्होंने आपके चचा हज़रत अबू तालिब से बात की। ये मेरे मोहतरम दोस्तों हमारी सीरत की किताबों में मिलता है। अब ये लंबी चौड़ी तफासिल है जो मैं ऑलरेडी हर साल सीरत के बयान में बताते रहता हूँ, और वो सीरत के 3 मुकम्मल बयानात शुरू से लेके आखिर तक ऑलरेडी यूट्यूब पर है। आप जाकर वो पूरी क्या पूरी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत सुन सकते हैं और उससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मुझे अब फिर उस मसले के ऊपर आना है कि भाई इस्लाम के अंदर तो तिजारत को, कारोबार को, बिज़नेस को माशाअल्लाह बहुत बढ़ावा दिया हुआ है। लेकिन मेरे मोहतरम दोस्तों गलत तरीक़े से तिजारत करना, इससे भी मना किया गया है। नौ हीरा शेख हीरा गोल्ड के नाम पर जिस किस्म की तिजारत कर रही थी वो तिजारत शरअन भी गैर शरई थी और हमारे गवर्नमेंट के रूल और कानून के एतबार से भी धोखाधड़ी और 420 वाली थी। इसीलिए उन पर जो केसेस लिखे गए हैं उसके अंदर 420 की भी एक कलम है। इनका जो बिज़नेस करने का तरीक़ा कार था शरअन भी गलत और गवर्नमेंट रूल के हिसाब से भी गलत। इसी वजह से ये नौबत पहुंची। वरना मैं आपको बताता हूं, इंडिया के अंदर पार्टनरशिप, इन्वेस्टमेंट, हज़ारों तरीक़े हैं। आज हमारे मुल्क में शेयर मार्केट, उसके अंदर हज़ारों कंपनियां हैं। अरे भाई, इन्वेस्टमेंट करने का, पार्टनर बनने का जो तरीक़ा है गवर्नमेंट का लीगली, वो ये है आप किसी कंपनी के शेयर्स ख़रीदो और कंपनी को जो लीगल पार्टनर बनाने का गवर्नमेंट ने तरीक़ा निकाला हुआ है वो ये तरीक़ेकार है। मिसाल के तौर पर एक कंपनी है और कंपनी फंड चाहती है अपनी कंपनी को और बड़ा बनाने के लिए, लेकिन कंपनी बैंकों से लोन नहीं लेना चाहती। कंपनी को पता है कि हमको 1000 करोड़ रुपयों की ज़रूरत है, बैंक से अगर लोन लेंगे हर महीने को सूद देना पड़ेगा, तो इसके लिए पूरी दुनिया में ये सिस्टम है शेयर्स का। फिर अब क्या करना है, तो आम पब्लिक को, आम लोगों को उसमें भागीदार बनाया जाए, हिस्सेदार बनाया जाए, ताकि कंपनी के नफ़े से वो लोग भी फ़ायदा हासिल कर सके और कंपनी को बैंक से इंटरेस्ट के साथ में पैसे लेने की ज़रूरत ना पड़े। तो कंपनियां क्या करती है, मिसाल के तौर पर कंपनी को 1000 करोड़ रुपयों की ज़रूरत है अपने बिज़नेस को डेवलप करने के लिए, तो कंपनी गवर्नमेंट के परमिशन के साथ अपना एक IPO मार्केट में निकालती है। उसको कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर। वो जो IPO जब मार्केट में आता है उसकी एक कीमत तय होती है, उसका एक फेस वैल्यू होता है, और वो आने के बाद पब्लिक उसको ख़रीदती है। और पब्लिक जब उसको ख़रीदती है और वो हिस्सेदारी जब मार्केट में बिक जाती है, कंपनी को 1000 करोड़ रुपये मिल जाते हैं और वो शेयर जो है बाद में उसकी भी ख़रीदो फरोख्त होती है।
कंपनी ने 100 रुपयों में अपना शेयर बेचा था। अब वो कंपनी ने जो 1000 करोड़ रुपये लिए, वो कंपनी मेहनत करके 1000 करोड़ के 2000 और एक कंपनी की दूसरी और दूसरी की जब तीसरी बनाती है, तो ये 100 रुपये की जो भागीदारी और हिस्सेदारी और शेयर था उसकी कीमत बढ़ते रहती। क्यों? कंपनी तरक्की कर रही है। अब वो 100 रुपये का शेयर 150, 200, 500, यहां तक के मेरे मोहतरम दोस्तों, मैं आपको बताता हूं, चूंकि अल्लाह के फजलो करम से मैं एक तरफ हाफिज कुरान, आलिम दीन, मकतब का उस्ताद, मस्जिद का इमाम हूं, दूसरी तरफ मैं कॉमर्स के अंदर ग्रेजुएट भी हूं। शेयर मार्केट, बैंकिंग, फाइनेंस, ये मेरे एकदम फेवरेट और पसंदीदा टॉपिक्स है। इसके ऊपर मैंने इतनी स्टडी किया हुआ हूं, अगर चाहूं तो अल्लाह के फजलो करम से मैं पीएचडी पास कर सकता हूं इसके ऊपर। लेकिन फिलहाल मुझे उस टॉपिक के ऊपर नहीं जाना है। मुझे आपको यह बताना है कि वो कंपनियां जिन्होंने इस तरीके से लोगों से 100 रुपये जमा किए और उसके बाद उन्होंने जब तरक्की की, उनके शेयर्स के रेट भी बढ़े, कंपनी का कैपिटल, मार्जिन और प्रॉफिट भी बढ़ा, और इस तरीके से जिन लोगों ने उसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया था उनका फ़ायदा कैसे हुआ, मैं खाली एक एग्जाम्पल आपको देता हूं। टीसीएस कंपनी, अगर हम टीसीएस के डिटेल्स देखेंगे आपको पता चलेगा, सन 2004 के अंदर टीसीएस का शेयर वो सिर्फ 100 रुपये का हुआ करता था, और 2018 के अंदर उसी टीसीएस ने 2600 रुपये अपना लाइफ टाइम हाई जो था उसको जाके टच किया। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, मुझे आप तमाम लोगों को यह बताना है, हमारे मुल्क के अंदर पब्लिक से पैसा जमा करने, उसको इन्वेस्ट करने और लोगों के बीच में प्रॉफिट तकसीम करने का ये तरीक़ेकार है। इस तरीक़े से आप कीजिए। आप गवर्नमेंट की पूरी मंजूरियों के साथ में शेयर मार्केट के अंदर अपना आईपीओ निकालिए, तब पब्लिक आपका शेयर खरीदेंगी, फिर वो पैसा जमा होगा। उसमें आप क्या कर रहे हैं? क्यों? इसलिए कि वहाँ पे गवर्नमेंट की सारी एजेंसीज वो आपके गर्दन के ऊपर मुसल्लत है कि आपने पब्लिक से जो पैसा जमा किया आप क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। और मार्केट के ऊपर भी सेबी को बिठाया हुआ है वॉच और नज़र रखने के लिए। ये तरीक़ेकार है हमारे मुल्क के अंदर पैसे जमा करने का, उसको इन्वेस्ट करने का और लोगों में प्रॉफिट तकसीम करने का। ये नहीं है जो हमारे खाला जान ने शुरू किए थे, लोगों को जगह जगह पे अपने एजेंट बिठाकर उनका एक परसेंटेज तय करके कि लोगों को तरगीब दो, कुरान की आयतों के नाम पे लगाओ पैसा, और उसके बाद में जो प्रॉफिट तकसीम कर रहे थे उसका भी गलत तरीक़ेकार। अरे इतना प्रॉफिट कौन सी कंपनियां देती है? हर महीने को प्रॉफिट आ रहा है, कहां से आ रहा है? ये सब मेरे मोहतरम बुजुर्गों, ये ट्रैप थे, ट्रैप, जाले थे। ये जाले लोगों को पकड़ने के वास्ते और उनके पैसे को, उनके खून पसीने की कमाई को, उनके हलाल के इनकम को इस तरीके से लगाने के वास्ते में। अब देखो ना आप, टीसीएस कंपनी जिसका 2004 के अंदर 100 रुपये का शेयर, मैं आपको बताता हूं हमारे मुल्क में ये गवर्नमेंट का तरीक़ा है, ये रूल्स रेगुलेशन वाला तरीक़ा है कि एक आदमी ने 2004 में सिर्फ 10,000 रुपये लगाकर टीसीएस के 100 शेयर ख़रीद के रख दिया। रहने दो भाई इसको, मुझे जब ज़रूरत पड़ेगी मैं बेचूंगा। आज 2018 के अंदर सिर्फ 14 साल के बाद अगर वो आदमी बेचना चाहता है, उसकी कीमत है 2,600 रुपये। मतलब जिसने 10,000 रुपये लगाए थे, आज उसके 10,000 रुपयों के 2,60,000 रुपये हो चुके हैं। 2,60,000 रुपये आज उसके खड़े हुए हैं। पता ये चला कि सिर्फ 14 साल के अंदर गवर्नमेंट के सरपरस्ती में उस आदमी का जो कैपिटल था उसने 2500 गुना की तरक्की कर ली।
मेरे मोहतरम दोस्तों, ये तरीक़ा है हमारे मुल्क में, और मुसलमानों की ऐसी सैकड़ों कंपनियां हैं जो इसी तरीक़ेकार से काम कर रही है, और माशाअल्लाह उन्होंने लोगों को नफ़ा भी तकसीम किया और गवर्नमेंट को पूरा पूरा हिसाब भी दे रहे हैं। तो इसके लिए मेरे मोहतरम दोस्तों, हम जो पहले से मुखालिफत कर रहे थे वो इसलिए कि आपका तरीक़ाकार शरअन भी गलत था, गवर्नमेंट रूल के हिसाब से भी गलत था। ये तरीक़ा ही नहीं है इंडिया के अंदर लोगों से फंडिंग करने का और इस तरीक़े से लोगों में प्रॉफिट तकसीम करने का। तो अब मैं समझता हूँ बहुत सारे हमारे भाई जिनको ये गलत फहमी हो गई कि शायद हम उनके पर्सनल मुखालिफ है, हम किसी के मुखालिफ नहीं हैं। हमने जो सही नज़र आया उस वक्त में भी कहा था, अभी भी कह रहे हैं। तो इंडिया के अंदर जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उसके ये हलाल और गवर्नमेंट रूल के हिसाब से लीगल तरीक़े और रास्ते हैं। अल्लाह मुझे आपको समझ अता फ़रमाए, और जिन गरीबों के पैसे वहाँ पे अटके हुए हैं अल्लाह उसके निकलने के रास्ते पैदा फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।